हाय दिस इज़ अमित शर्मा एंड एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं हम लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। आज पता लग जाएगा आपको, वीडियो को एंड तक देखना है और आज आपको ये पता लगेगा कि डेसिमल्स के स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को इस बात को ध्यान से समझना है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पे। तो मैं पहले बताता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट फंडा, जिससे आप सीधा इसका देखते स्क्वायर रूट निकाल दोगे और हम फिर बात करेंगे मेथड पे। तो आओ बच्चों, इसको देखते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि ये 1 है, स्क्वायर ऑफ 1 होता है 1, स्क्वायर ऑफ 2 होता है 4, और मैं जो ये ऐसे मैंने लिख दिए यहाँ स्क्वायर 15 तक लिख दिए। इनको जो लिखने का मेरा मोटो है वो ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि हमने अगर 1 का स्क्वायर ऑफ 1 किया तो इसका यूनिट डिजिट आया 1, स्क्वायर ऑफ 11 किया तो इसका यूनिट डिजिट आया 1, स्क्वायर ऑफ 21 करूँगा तो इसका भी क्या आएगा, इसका जो स्क्वायर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा 1, स्क्वायर ऑफ 31 करूँगा तो भी 41, 51। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 1 है तो जो उसका स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। समझे इस बात से। दूसरी बात और जो हमारी अगली बात है वो ये है कि स्क्वायर ऑफ 9 क्या मैंने मीन्स स्क्वायर ऑफ 9 क्या तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आया, स्क्वायर ऑफ 9 क्या 81 आया, यूनिट डिजिट 1। अगर 19 करूँगा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर आएगा 361, इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 है। स्क्वायर ऑफ 29 करूँगा 841 आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। इस बात से समझे क्या तुम कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो और 9 हो तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। समझे इस बात से। अगर मान लो, तो ये बातें मैंने केवल समझाने के लिए लिखी हैं। यहाँ पे 1 रहा, यहाँ पे 1 रहा, आगे 21 में 1 आएगा एंड सो ऑन। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 1। अगर किसी नंबर का, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2 हैं और 8 हैं तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आएगा मेरे बच्चों 4। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 3 और 7 हैं तो उसके स्क्वायर में उसके यूनिट डिजिट होंगे 9। अगर मान लो किसी नंबर के यूनिट डिजिट हैं 4 और 6 तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट होगा 6 होगा बच्चों। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर में हमेशा जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 25 होंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए। ये बात हमने आपको बताई थी और आप इस बात को बहुत अच्छे से जान भी चुके थे। तो अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है हमें मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और उसका यूनिट डिजिट मान लो 1 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं। उसके स्क्वायर रूट की पॉसिबिलिटी बनती है या तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 9 आए या फिर उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या क्या होगा 8 होगा। इसको याद करने का एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो क्या कि आप अगर देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो 1 और 9 का ऐड सम कितना हो गया 10 हो गया, 2 और 8 का सम कितना हो गया 10 हो गया, 3 और 7 का सम कितना हो गया 10 हो गया, 4 और 6 का सम कितना हो गया 10। मीन्स अगर मुझे एक डिजिट पता है मेरे बच्चों, एक नंबर पता है कि 1 का स्क्वायर करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा इसके स्क्वायर में, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनका सम होता है 10, 1 और 9 का सम 10, इसका मतलब 1 का और 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम होगा, 2 और 8 का, 4 और 6 का, 3 और 7 का, और 5 जो है वो अकेला है और इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे इसके स्क्वायर में जो होंगे वो 2 और 5 होंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हो। अब इस बात को अप्लाई करते हैं। आ जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो ये हमें दिया होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उस पर अप्लाई होगा ये बात, ठीक है। तो करना क्या है, 1.69 है, 1.69 है। 1 मिनट के लिए एक बात को समझो भाई थोड़ा सा।
अगर मैं लिख रहा हूँ 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं मान लो ये 13 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 169 आया। यहाँ पे भी हम 169 लिख दिया मैंने। अब इसमें डेसिमल को डिटरमाइन करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें इन दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल प्लेसेस होते हैं डेसिमल के आने वाले डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें डेसिमल के बाद में कितना डिजिट आ रहा है, 1 डिजिट, मीन्स इस नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 डेसिमल प्लेस, और इसमें भी डेसिमल प्लेसेस 1 है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस जो होंगे वो इनका सम होगा। इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 है, तो इन डेसिमल प्लेसेस का सम होगा इनके मल्टीप्लिकेशन में। इनका मल्टीप्लिकेशन 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, मैंने होल नंबर मान लिया, थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये होल नंबर है, तो मैंने 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 169 आया, क्योंकि हमें याद है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो मैंने किया क्या कि इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा डेसिमल, मीन्स जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, डेसिमल प्लेसेस उसमें 2 होंगे, मीन्स ऐड होगा इनका। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1.69 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मोशन में जाना चाहता हूँ। अब अगर मान लो मुझे 1.69 का चाहिए स्क्वायर रूट, ये तो मैंने 1.3 का स्क्वायर निकाला, मीन्स अगर किसी नंबर को उसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर का स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात समझो मेरे बच्चों कि ये मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर गिवन है मुझे, अगर इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज 2 हैं तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेज 1 होंगे। अगर मान लो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मान लो जैसे 4 होता, ये होता मान लो, और इसमें डेसिमल प्लेसेस मान लो 4 हैं इसमें, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 2 होंगे। 6 होगा तो कितने होंगे, 3 होंगे, और मान लो 8 होगा तो कितने होंगे, 4 होंगे। मीन्स डेसिमल प्लेसेज अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जितने हैं उसके जो हाफ होंगे, मीन्स 1/2 होंगे, वो उसके स्क्वायर रूट में होंगे। बहुत अच्छे से समझ गए हो अब इस बात को आप लोग। अब मैं इसको अप्लाई करना बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन की। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं डेसिमल प्लेसेज। डेसिमल नंबर का देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, तो आपका आंसर है सर इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज है 2। क्यों सर, क्योंकि सर आपने अभी बताया कि डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट्स होते हैं वो कहलाते हैं डेसिमल प्लेसेज, तो इसमें डेसिमल प्लेसेज हुए 2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेस 1 होगा। अगर इसमें 2 है तो डेसिमल प्लेस 1 होगा इसके स्क्वायर रूट में। मैंने आपको पहले ये बताया था। अब ये कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 9 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। तो आपने एक तो बात बताई, थोड़े समय के लिए इसका डेसिमल हटा देता हूं मैं, ये लो 169 का निकाल रहे हैं, तो करेंगे क्या, ये जो हमारा 9 है ये क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर 169 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका जो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 हो सकता है या हो सकता है 7। आई बात समझ में। अब अगली बात क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक डिजिट लिखा हमारे 2 डिजिट मीन्स एक पेयर हो जाता है कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर में कितने कितने के पेयर बनते हैं, 2 के पेयर बनते हैं, ये बात आप सभी बच्चों को पता है। अब बचा कितना, ये 1 बचा। अब हमें ये देखना है कि ये 1 जो है किसके स्क्वायर के पास में है, मीन्स जो नंबर होगा वो 1 के स्क्वायर के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए इस 1 से, उस नंबर का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 1 तो 1 के स्क्वायर के इक्वल है, तो इन दोनों के आगे लगा दिया मैंने 1 1। ये जो इन दोनों के आगे 1 1 लगाया, इस 1 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है ना
इसको इसके अगले वाले 1 के अगला नंबर आगे आने वाला नंबर क्या है 2 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 आया। अब इस 2 इसको कंपेयर करेंगे जो अंदर बैठा है उससे, मीन्स जो अंदर हमारा ये 1 है इससे कंपेयर करेंगे। ये 1 हमारा इस 2 से बड़ा है या छोटा है? इज 1 स्मॉलर और ग्रेटर देन 2? योर आंसर इज दैट 1 इज स्मॉलर देन 2। अगर 1 2 से स्मॉलर है तो हमें चूज करना है इन दोनों में से स्मॉलर नंबर, मीन्स अंदर जो बैठा है, जो पेयरिंग के बाद हटने के बाद जो डिजिट बच जाएंगे उससे कंपेयर करेंगे और हमारा जो इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा अगर अंदर बैठे वाले से बड़ा है, अगर मान लो ये अंदर वाला हमारा बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता हमारा, इन दोनों में से जो बड़ा होता। अब अंदर वाला हमारा छोटा है, 1 छोटा है 2 से, तो अब की बार हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर आया 13। 13 किसका आंसर है 169 का, लेकिन हमें पता है 13 तो 169 का है स्क्वायर रूट, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, लेकिन हमें डेसिमल प्लेसेस पता है कितने होंगे 1 होंगे डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें लगा दिया मैंने 1 डेसिमल प्लेस। आइए बात समझ में। आइए अगले एग्जाम्पल से इस बात को और भी अच्छे से पहचान जाएंगे आप। अगला जो है हमारा है 3.64। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे बच्चों तो करेंगे क्या? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होने क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी होती है? या तो 2 होगा या 8 होगा। समझे बात को? अब जैसे ही आपने 2 8 लिखा आपने 2 डिजिट कैंसिल कर दिए। अब आपको ये देखना है कि जो 33 है ये किसके स्क्वायर के पास में है, तो आपका आंसर आया। अगर सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। 5 का स्क्वायर किया हमने 25, इससे कम रह जाएगा, मीन्स इसके जस्ट क्लोज। 4 का स्क्वायर भी इससे कम है लेकिन इससे ठीक छोटा नहीं, ठीक छोटे की बात कर रहा हूं मैं कि जो 5 का स्क्वायर 5 होगा वो इससे ठीक छोटा होगा। तो 25, तो जो 5 का स्क्वायर है वो इससे ठीक छोटा होगा, तो मैंने यहाँ पे भी 5 लगा दिया, यहाँ पे भी 5। अब जो यहाँ पे डिजिट लगाया तुमने उसके अगले डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई करो, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आए उसको जो अंदर बैठा है उससे कंपेयर करो। 33 बोलो 30 से ज़्यादा या कम? आपका आंसर आया सर 33 बड़ा होगा। अगर अंदर वाला बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा वाला ही आंसर होगा, मीन्स आंसर क्या आना चाहिए 58 नहीं आएगा। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने थे 2 थे, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 हो जाएगा, तो 5.8 क्या होगा हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या आ गया 5.8। बस केवल एक ही सेकंड लग रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी करें। आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे ना उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप केवल विद इन 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब आओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या? हमारा अगला क्वेश्चन है 156.25। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हम। अब आपको बच्चों एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर मान लो 25 हैं, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 हैं तो इसके स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 होगा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो 5 हुआ तो ये 2 डिजिट कैंसिल हो गए। और एक बात और जान लो, अगर इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस 1 होंगे, तो ये 1 डिजिट और जस्ट इसके बाद लगा दो, डेसिमल पुट कर दो। अब ये देखना आपको कि 156 किसके स्क्वायर के पास में है, और स्क्वायर आपको याद है बहुत अच्छे से। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, जो 169 है 169 वो इससे ज़्यादा हो गया। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना, जब भी कभी 25 होगा ना लास्ट में तो हमारे पास ऑप्शन बनेंगे ही नहीं। कभी भी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा छोटे वाला नंबर ले बड़े वाला नंबर ले, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, बस सीधा आंसर आएगा और आंसर इज 12.5। बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। चलो बताओ, एक छोटा सा नंबर मान लो मैंने ये ले लिया।
अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट, तो मुझे पता है इसका जो लास्ट 2 डिजिट 25 है, मैंने क्या लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने लिखा मीन्स स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका यूनिट, इसके लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा 5। अब ये बताओ मेरे को कि 72 किसके स्क्वायर के पास में, आपने बोला सर 9 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो गया, और 8 के स्क्वायर के पास में, तो 8 मीन्स 85 इज द आंसर। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को आप देखते ही कर दोगे। चलो मान लो एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ये बात। अब आपने देखा कि 25 आया तो 25 आते ही हटा दो और इसके स्क्वायर रूट में लगा दो 5। अब आप ये बताओ कि 110 किसके स्क्वायर के पास में है, आपका आंसर आया सर 10 जो है वो तो इससे छोटा है और 11 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है, तो 10 लगा दो मेरे बच्चों, बस केवल 105 होगा इसका स्क्वायर रूट। मैं तो कह रहा हूँ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन को देख रहे होंगे और आंसर सीधा माइंड में आ रहा होगा। मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी देना चाहता हूँ। अभी हम थोड़ी देर बाद जो है वो मेथड पे भी डिस्कस करेंगे कि हमारा इसका मेथड क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार इन चीज़ों को जानो। और मैं आपको बताने वाला हूं, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कितना है 75.69। डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, डेसिमल प्लेसेज हैं 2, मींस इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेज होंगे कितने, डेसिमल प्लेसेज स्क्वायर रूट में होगा 1, क्योंकि इसमें 2 है। तो आओ मेरे बच्चों, जब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 9 हो तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपका आंसर आया सर इसके यूनिट डिजिट होने की पॉसिबिलिटी होगी या तो 3 होगा या 7 होगा। जैसे ही आपने 3 7 लिखा, इसमें डेसिमल प्लेसेज 2 हैं तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेज 1 होंगे, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया, है ना। दोनों में 1 1 के बाद हो गया, मीन्स राइट हैंड साइड से ही तो हम लगाते हैं डेसिमल। तो होगा क्या, अब ये देखना है आपको कि 75 जो है वो किसके स्क्वायर के पास में है। तो आपका आंसर आया सर 9 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा है, तो 8 के स्क्वायर के पास में 8 लगा दो। यहाँ जो भी लगाया ना आपने उसको इसको इसके अगले नंबर से, मीन्स 8 के बाद क्या आता है 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 72। 72 को कंपेयर करना है जो अंदर बैठा है उससे, जो अंदर बैठा है उससे, मीन्स 1 डिजिट लिख दिया, 2 डिजिट गायब हो गए। अब जो बचा है उसको कंपेयर करना है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। 75 हमारा ज़्यादा है, बड़ा है 75 किससे, जो बाहर बैठा है उससे, तो हमारा इनमें से बड़े वाला आंसर मीन्स 87 इज द आंसर। मैं कह रहा हूं बच्चों 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, आप देखोगे और क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे, बस वो स्ट्रेटजी समझो, इस चीज़ को जानो मेरे बच्चों, जानो समझो। 9.8596, ठीक है। अब मैं क्या करूं, 6 कब हो सकता है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबिलिटी बनती है उसके यूनिट डिजिट की, क्या क्या, कि या तो 4 हो और या 6 हो। जैसे ही आपने एक एक डिजिट लिखा तो यहाँ से कर दो 2 डिजिट गायब कर दो। अब आपको करना क्या है, इसको देखना है 985 को, 985 को देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास में है, ठीक है। अब किसके स्क्वायर के पास में है ये देखने के लिए आपको पता है कि 30 का स्क्वायर तो है 900, 31 का जो स्क्वायर होगा वो 961 होगा। 900 क्योंकि क्या होता है 30 का स्क्वायर तो कितना होता है 900 होता है, ठीक है, और 31 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 961 हो जाएगा। 32 का कितना होता है 1024 हो गया। तो इस बात को जानने के लिए कि 32 का तो स्क्वायर इससे ज़्यादा हो गया, तो 31 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे लगा देंगे 31, यहाँ पे भी 31। अब एक बात समझो, इसमें कितने डिजिट के बाद में, मीन्स डेसिमल प्लेसेस कितने इसमें 4 हैं, 4 का 1/2 क्या होगा 2 होगा, मीन्स इसका हाफ, 4 का हाफ होगा 2, मीन्स जो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेज होंगे वो 2 होंगे। 1 2 यहाँ पे डेसिमल, 1 2 यहाँ पे डेसिमल। अब जो यहाँ पे भी 31 लिखा है यहाँ पे भी 31 को 32 से मल्टीप्लाई करो। बड़ा ही आसान है, किसी 2 कंजिकेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में उस छोटे वाले नंबर को ऐड कर दो, वो 2 कंजिकेटिव नंबर्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। 31 का स्क्वायर 961, 961 में 31 को जब ऐड करोगे तो 392 आ जाएगा,
961 में हम 31 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 992 आ जाएगा। 992 देखो, अब 992 जो है इस 985 से बड़ा, मीन्स अंदर वाले से कंपेयर करना है, अंदर वाला छोटा है या बड़ा, मीन्स 985 सोचना आपको, इसको 9.85 नहीं। तो 985 छोटा हमारा 992 से, तो छोटे वाला ही आंसर, मीन्स आंसर आ जाएगा 3.14। आप डेसिमल नंबर चाहे कैसा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे आपको, आप एक झटके में आंसर निकाल दोगे। बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा 10.0489। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो 3 हो या 7 हो। दो डिजिट गायब हो गए। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 32 का स्क्वायर होता है 124। और बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर किसी बच्चे को मान लो 40 तक स्क्वायर याद है तो मैं उसको 140 तक करवा दूंगा। अगर तुम्हारे 30 तक याद है तो मैं 130 करवा दूंगा। एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूं बहुत जल्द ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तुम स्क्वायर को याद करोगे। बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं घबराइए। पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बस बने रहिए मेरे साथ। और आओ बच्चों अब देखते हैं। ये हमारे पास आ गया 1004। ये 1000 जो 4 आ गया, अब इसको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास में। 31 का स्क्वायर जो हो गया वो 169 हो गया। 32 का जो स्क्वायर होता है 1024 होता है। तो 1024 तो इससे ज़्यादा है, तो 961 मीन्स 31 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 4 हैं। और तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे 2, 1 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल। ठीक है। अब मुझे 31 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, वो ही आया कितना 992। अब 992 ये बताओ ये अंदर वाला बड़ा है या छोटा? आपका आंसर है सर 992 से 1004 जो है बड़ा है। तो इसमें से बड़ा वाला कौन? इसमें से बड़ा वाला 3.13 और 3.17 में से बड़ा कौन? आपका आंसर है सर 3.17। तो मेरे बच्चों यही आंसर है। आई आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे या एमसीक्यू टेस्ट में बैठोगे उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या सीखा। जब बच्चे पूरे टाइम लेके भी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, उस क्वेश्चन को तो तुम 1 सेकंड में उड़ा दोगे। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, बस आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, लगातार देखें। आप देखो इसका अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका यूनिट डिजिट मान लो 6 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी बनती है? या तो 4 या 6। 2 डिजिट कर दिए गायब। अब 108 किसके स्क्वायर के पास में? आपका आंसर सीधा है सर 10 की स्क्वायर के पास है। यहाँ भी 10 रखो, यहाँ भी 10। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? मीन्स डेसिमल के आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 हो गई डेसिमल प्लेसेज। तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेज 2 होंगे मेरे बच्चों। 1 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल। आए बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब 108 को देखा आपने, यहाँ पे 10 लिखा, 10 को इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 110 आया। 110 को अंदर बैठा है उससे कंपेयर करो, अंदर वाला छोटा है, अंदर वाला छोटा है तो छोटे वाला ही आंसर होगा ना मेरे बच्चों। आ जाओ, बिल्कुल आंसर क्या आ गया 1.04। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तुम तो सच में ही जीनियस बच्चे हो यार, कर सकते हो मुझे पता है। और आज का ये देखो, ये इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे मेथड से करते हैं। आ जाओ बच्चों 0.2916। और इसका अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 6 है, तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी बनती है? 4 हो या 6 हो। 2 डिजिट गायब हो गए। अब आपको देखना है 29 को। सोचो मत डेसिमल है कि नहीं, नहीं बिल्कुल मत सोचो। 2 डिजिट गायब। 29 किसके स्क्वायर के पास में है? आपका आंसर सीधा है सर 4 के स्क्वायर के पास में है, सॉरी 5 के स्क्वायर के पास में है, सॉरी। तो होगा क्या, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 4 हैं। इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 1 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल। इधर 0 लगा दो, ये लो, क्योंकि आपको पता है कि जो डेसिमल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और डेसिमल प्लेसेस का। तो होल नंबर 0 हो गया, ये डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब करेंगे क्या ये जो हमने 5 लगाया है यहाँ भी, इस 5 को इसके अगले नंबर से
मल्टीप्लाई करो 30 आया। 30 को कंपेयर करना है जो अंदर बैठा है उससे। अंदर मीन्स ये 2 डिजिट गायब होने के बाद जो डिजिट बच जाते हैं ना मेरे बच्चों, उससे कंपेयर करते हैं हमेशा। तो आपको पता है कि 29 30 से छोटा है, तो इनमें से छोटे वाला आंसर होगा। मीन्स आंसर कितना 0.54। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ घर पे आराम से पढ़ते रहिए और इतना पढ़िए कि जब आप हमसे मिलो ना दोबारा तो मतलब ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में आप तो पूरे के पूरे चेंज हो गए। जब तक आपको कोई ये ना बोले ना कि यार आप चेंज हो गए, तब तक ये समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में। और जब आपको कोई ये बोले ना कि हाँ बदले बदले से लग रहे हो कुछ, तो समझ लेना लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है सच में। तो बस वही बदलाव, वही चेंज चाहिए मुझे तुम में। आओ अब बात करते हैं मेथड पे। मेरे बच्चों मेथड क्या है, ये बात तो तुम इस बात को समझ चुके हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। जो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है मैं उससे बता रहा हूँ। और एक बात ध्यान रहे, जो मैंने अभी बताया वो MCQ में अप्लाई करना, किसी ऐसे पेपर में अप्लाई मत करना जो पेपर डिस्क्रिप्टिव हो। जैसे तुम्हें अगर अपनी क्लास में करना है, डिस्क्रिप्टिव में करना है, तो आप उस मेथड को बिल्कुल अप्लाई नहीं करें मेरे बच्चों, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप कुछ नया सीख पाओ, या फिर अगर किसी कंपटीशन एग्जाम को फेस कर रहे होंगे तो आप उसमें अपने अंदर एक यूनिक क्वालिटी, एक अच्छी मतलब ये अच्छी चीज़ होगी, आप बहुत लोगों से आगे होंगे। अब मान लो इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल भी है, बस 169 को याद रखो। और इतना याद रखो कि इसमें अगर डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे 1। आई ये बात समझ में? अब होगा क्या, वही होगा जो हमें करना है ना। तो हम क्या कर रहे थे, जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे इनकी। तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये देखना है कि क्या करना है, एक किसके मतलब यहाँ पे क्या रखें हम कि वो इस 1 के या तो इक्वल हो और या फिर इस 1 से छोटा हो, किसी नंबर का स्क्वायर होगा वो। तो मीन्स यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ, यहाँ पे भी 1 रखूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1। ये इस 1 के इक्वल आ गया ना। अब करूँगा क्या, इस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे जो नीचे आएगा, ये बात तुम पहले जान चुके हो कि पूरा का पूरा पेयर आता है नीचे। तो ये कितना आ गया, 69 आ गया, ये 0 बचेगा। यहाँ पे ठीक जितना लिखा है उसमें उतना ही ऐड करके नीचे लिखना है। मीन्स यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो 1 में 1 को ही ऐड करो, कितना हो जाएगा 2। अब जो डिजिट यहाँ होगा वही डिजिट यहाँ भी होगा। यहाँ पे मैं ऐसा क्या डिजिट रखूँ कि मेरे को इस पूरे नंबर, जो डिजिट रखने के बाद जो पूरा नंबर आएगा उसके साथ इस डिजिट को मल्टीप्लाई करूं तो वो 69 के या तो इक्वल आए मेरे बच्चों, या 69 से छोटा हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 1, तो मैं क्या करूँगा, इस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 आएगा। चलो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट किया मैंने। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया। आ जाओ बच्चों, अगला 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट किया, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 69, इसके इक्वल आ गया। मीन्स अगर मैं 4 रखूँगा तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो हमें 3 को ही रखना है। कितना आएगा 69 आएगा, और 69 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे बच्चों तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। मीन्स जो 13 आ गया वो 169 का स्क्वायर रूट हुआ। लेकिन इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज हैं कितने हैं भाई, 2 हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो स्क्वायर रूट 1.69 इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर तुम लगाना चाहो डेसिमल तो यहाँ पे भी लगा लो, फिर यहाँ पे भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, दोनों ही तरीके से सही है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करके दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए इस बात को लिखना। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला जो इसका है ये है 33.64। इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ। ये पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूँ, राइट हैंड साइड से सोल्व करना होता है इसको।
तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूं कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन या तो 33 के इक्वल आ जाए मेरे बच्चों, या 33 से छोटा हो। तो मैंने 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, मीन्स रख के देखूंगा मतलब ये नंबर इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब किसी नंबर का स्क्वायर होगा ना, जो 33 के या तो इक्वल होगा या 33 से स्मॉलर होगा। तो बात क्या हुई, मैंने देखा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 का स्क्वायर ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 5 स्क्वायर ऑफ 5 मीन्स यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5। अब यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5, 25 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ लिख दिया, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो होगा क्या, जब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया मेरे पास, 8 आया। तो अब मुझे पूरा का पूरा पेयर नीचे लेके आना है, और पेयर हमारा क्या हो गया 64 नीचे आ गया। जो नंबर यहाँ लिखा है उस नंबर में इसी नंबर को, मतलब अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 में 5 को ही ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 10। उस 10 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। आई बात समझ में। अब 10 यहाँ लिखा आपने तो होगा क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखूँ मैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये जो नंबर बनेगा डिजिट रखने के बाद, और इस डिजिट का, केवल इस डिजिट का, इसका पूरे नंबर का नहीं, केवल इस डिजिट का और इस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन या तो 864 के इक्वल आ जाए या 864 से छोटा हो, ऐसा ढूंढना है। अब एक बात समझो यार, मुझे एक बात बताओ कि 4 ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट 4 आ जाता है। मेरे बच्चों इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, कि अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका यूनिट डिजिट आ जाए मेरे पास में 4। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे नंबर 2 हैं, एक तो 2 है और एक 8 है। 2 को 2 से मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 8 है तो उनको मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 4 आएगा। तो सबसे पहले 2 रख के देखो यार, यहाँ पे 2 रख के देखा, 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आ गया, ये तो बहुत छोटा रह गया। चलो 8 रख के देखते हैं, यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा, 8 रखा तो 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 जाए 64 और 8 1 जाए 8। अब 864 में से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। मीन्स यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये बताया था कि डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते हैं स्क्वायर रूट निकालते समय। तो ये आ जाएगा 5.8 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। मीन्स 33.64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5.8। आ गई होगी, आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में। और ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इससे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या। इससे तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो फिर भी मैं तुम्हें एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, ये 6 नंबर, या सारे ही करके बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना। तो चलो फिर भी ये फटाफट करते हैं। 156.25 यहाँ से पेयरिंग किया, ये किया, ये किया, 2 2 के पेयर बनाते हैं। अब देखना है 1 किसके स्क्वायर के पास में है, 1 के स्क्वायर के पास में ही है। यहाँ पे भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। पेयर नीचे उतार लो, पेयर नीचे उतारा तो 56 आ गया। 1 को 1 में ही ऐड करके नीचे लिखा 2 आ गया। अब वही बात है यहाँ पे और यहाँ पे सेम लिखना है। जब तुम प्रैक्टिस कर चुके होगे तो तुम सीधा डिजिट लिख रहे होगे। तुम्हें पता है अगर मैंने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 69 आएगा। अब 69 इससे ज़्यादा चला गया तो इसलिए मुझे यहाँ 2 रखने की ज़रूरत है। 2 रखूँगा तो 44 आएगा। और जो 2 यहाँ रखा है ना, वो ही 2 जो डिजिट आप रखोगे वही उस पूरे नंबर में ऐड होके नीचे नंबर नया नंबर बन जाता है। यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे देखो 2 रखा है तुमने तो इस 22 में 2 ऐड होके नीचे आ जाएगा। 22 में 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 24। और यहाँ से पेयर आ जाएगा नीचे, ये 225 आ गया नीचे। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या रखूँ मैं कि हमारा या तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है या तो इसकी इक्वल आ जाए या इससे छोटा हो। तो एक बात को समझो यार कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 2 और 5 हैं, मीन्स 25 हैं, तो हमेशा
उस नंबर का जो यूनिट डिजिट रहा होगा ना वो 5 रहा होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन में 25 आना पॉसिबल है। तो यहाँ पे 5 रख दो, सीधा बिना सोचे ही रख सकते हो आप, यहाँ पे इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या आ गया 1225 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2 हैं डेसिमल प्लेसेस, तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे 1 होंगे। तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 इज इक्वल टू 12.5। समझे इस बात को कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 12.5। सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, कर सकते हो आराम से। चलो फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 0.2916 का निकालना आपको स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप ये देखो कि इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं 4, इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेसेस होंगे 2। यहाँ से पेयरिंग करो, ये लो पेयर बना दिए, 0 को छोड़ दो। अब ये देखो कि 29 जो है किसके स्क्वायर के पास में, 29 जो है हमारा 5 के स्क्वायर के पास में, 5 ये यहाँ पे 25, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 16 पेयर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में 5 को ऐड करके नीचे लिखा तो कितना आ गया 10 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो उनके मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो हमने आपको बताया था वो नंबर 2 हैं, एक तो 4 है और एक 6 है। तो चलो पहले 4 को रख के देखा मैंने, यहाँ पे 4 को रख के देखा तो 104 है, 104 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 416 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना आपको, 100 को 4 से किया 400, 4 को 4 से किया 16, 4 16। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन चीज़ों को, मुझे पता है। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 4 हैं, स्क्वायर रूट में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये लो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज इक्वल टू 0.54। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी जो इसके पार्ट्स हैं बड़े ही आसान हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगली वीडियो में इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।